नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट भर्ती को लेकर। एलटी गेट भर्ती को लेकर शासन से सहमति नहीं के बारे में। एलटी ग्रेड के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, आवेदन को लेकर, साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी SSC एएनएम के अलावा बिहार चुनाव के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की 2025 भर्ती को लेकर जो बेस्ट बुक है लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपके 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं। 2500 से ज़्यादा आप सभी के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन और सॉल्व पेपर भी। साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस बुक के अंदर जो आप सभी को स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस उसका व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। अगर आपने इन बुक के साथ प्रिपरेशन कर ली तो इस बार आपका एएनएम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें। ये सभी लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप सभी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और इस वीडियो में हम बहुत सारी अपडेट कवर करने वाले हैं एलटी ग्रेड को लेकर, जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और है इस वीडियो का, जिस पर थोड़ी सी बात कर ही लेनी चाहिए क्योंकि वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में आप सभी के सामने बिहार में चुनाव देखने के लिए मिले हैं। बिहार में चुनाव का जो मामला है वो आप जानते हैं कि आपको उम्मीद थी कि बिहार में कुछ ऐसा हो सकता है। लग तो सबको रहा था, लेकिन होगा क्या, वो सबसे बड़ा सवाल था। और आखिर हुआ भी वही जो उम्मीद थी। बिहार चुनाव में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो छाया रहा, और इसकी बदौलत ही बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बेरोजगारी मुद्दे की वजह से ही कहीं न कहीं जो बिहार के अंदर जो रिज़ल्ट देखने के लिए मिला वो इनके पक्ष में भी आया। अब ये तो बात थी बिहार चुनाव को लेकर। देखो, आप मानो या ना मानो, बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है बीजेपी गठबंधन के साथ, वहाँ पर जो सरकार है वो अलग है। लोगों को लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, नहीं, वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर सरकार एनडीए की है। एनडीए की सरकार और बीजेपी सरकार में डिफरेंस ये है कि जब एनडीए सरकार बनाती है तो गठबंधन होता है, और जब बीजेपी खुद के दम पे सरकार बनाती है तो बातें अलग होती हैं। यूपी में खुद के दम पे सरकार है, रिज़ल्ट आपके सामने है। हालांकि आपने देखा है कि जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं बिहार के अंदर वो अलग हैं, क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक भर्ती आ रही है। इसी वजह से तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो वहाँ अलग लेवल का बना हुआ है। आपने देखा भी होगा कि बिहार में जब रिज़ल्ट आते हैं चुनाव के तो क्यों उनके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी भर्ती की हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भर्तियाँ बहुत सारी हुई हैं, और इसी वजह से रिज़ल्ट उनके पक्ष में भी आया है। और आगे भी ऐसे ही आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे जब तक वो इस प्रकार भर्तियाँ कराते रहेंगे। हाँ, भर्तियाँ कराना बंद कर देंगे तो फिर रिज़ल्ट उनके पक्ष में नहीं आएंगे। ये तो एक सत्य है जो आपको मानना पड़ेगा, इनकार नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर शासन से सहमति नहीं मिली है, और ये मामला आप सभी के लिए मैंने आज इसके बारे में एक बड़ी जानकारी निकाली। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा से आवेदन लिए जाएँ, और दोबारा से आवेदन को लेकर उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे थे कि क्या कुछ आदेश सरकार की तरफ से आएगा या नहीं आएगा। आज मैंने इसके बारे में जानकारी ली और अपने सोर्सेस के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर क्या स्टेटस है। स्टेटस नेगेटिव है, क्योंकि शासन की तरफ से कोई सहमति नहीं जताई गई है। शासन की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास किया कि क्या अभ्यर्थियों के प्रति कोई सहानुभूति रख कर कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो उनका कहना था कि अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई डिसाइड
किया गया है। तो अभी के लिए इन अभ्यर्थियों के लिए जो राहत की खबर है वो बिल्कुल भी नहीं मिली है और आगे भी ऐसा ही उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये बात एलटी गेट भर्ती को लेकर पूरे तरीके से कंफर्म है कि अभी तो सरकार ने विचार नहीं किया, आगे कर ले तो बात अलग होगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है और इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी हो चुका है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको देख सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज की तरफ से नोटिस को जारी किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से ही आपके आवेदन लेने हैं। तो इसके संबंध में जो कमल शुक्ला हैं ओमनी नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है? ये वो हैं जो आपके प्रोसेस को कहीं ना कहीं करते हैं, एनआईसी के अंडर में आते हैं। इन्हीं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो भर्तियों से संबंधित वेबसाइट के जो काम है वो किए जाते हैं। ओमनी नेट ये एक तरीके की प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के सामने पूरे तरीके से क्लियर है। 14 नवंबर 2025 की तारीख में ये आप सभी के सामने जो संशोधित नोटिफिकेशन है जारी किया जाता है। लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन की नियुक्ति के संबंध में आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर अध्यापक प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की परीक्षा 2021 के संशोधित परीक्षा परिणाम 6/9/2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चयन की नियुक्ति के लिए निदेशालय के इस वाले पत्र के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जो थे जो 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मांगे गए थे, किंतु सर्वर पोर्टल में तकनीकी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसका संशोधन करते हुए 24 नवंबर से आवेदन 14 दिसंबर तक चलेंगे और इसकी जो जानकारी है वो आपको इस वाली वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि आपके जो आवेदन शुरू होने थे 15 नवंबर से, उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब ये आवेदन आपके 24 नवंबर से शुरू होंगे और उसके बाद में 14 दिसंबर तक चलेंगे। आवेदन कौन कौन कर सकता है, मैंने बड़ा ही क्लियर आपको इसको लेकर कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया है। बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आपको बताए गए हैं। आप चाहें तो जूनियर भर्ती सर्च कर सकते हैं या चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है या महत्वपूर्ण लगता है या बड़ा लगता है या उससे संबंधित ज़्यादा अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं तो उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। वैसे मैंने सभी सवालों के जवाब चैनल पर दे दिए हैं।